नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोनोपोली स्टॉक्स है या उनका बिजनेस मोनोपोली है इनटू फार्मा सेगमेंट। तो ये जो दोनों स्टॉक्स है इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इनोवेटर्स क्या होते हैं, सीडीएमओ क्या है, सीआरओ क्या है, क्रैम्स क्या है। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाए हैं जिसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इससे आप जान सकते हो कि सीडीएमओ क्या है, क्रैम्स क्या है या सीआरओ सर्विसेज क्या है। पर ये वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है फॉर टू मोनोपोली बिजनेसेस, इट इज रिलेटेड टू सीआरओ एंड सीडीएमओ बिजनेसेस। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इनोवेटर। तो इनोवेटर ये ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि वो फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर जो डिसीज है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन या उसके लिए कुछ ड्रग जो है वो डेवलप करती है। यानी फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल में रिसेंटली कोविड था, तो कोविड में यदि आप देखोगे तो फाइजर का वैक्सीन था, मॉडर्ना का था, जॉनसन एंड जॉनसन J&J का था। तो ऐसी ये जो फार्मा कंपनीज है दे आर कॉल्ड एज इनोवेटर कंपनीज क्योंकि वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सॉल्यूशन है या ड्रग है या वैक्सीन है दे हैव डेवलप, तो इनको इनोवेटर कहा जाता है। और ये जो इनोवेटर्स होते हैं उनको लगभग 20 इयर्स का पेटेंट मिलता है बिकॉज दे हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च और उसका आउटकम जो है दैट इज अ ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज। इसीलिए उन्होंने जो ड्रग डेवलप किया था या जो ड्रग का प्रोसेस है, इसके अलावा डोसेज फॉर्म पे भी जो है वो पेटेंट हो सकता है, वो लगभग 20 इयर्स का होता है। बट इन केस ऑफ कोविड देयर हैज बीन नो पेटेंट क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी और एक बार पेटेंट एक्सपायर हो जाता है 20 इयर्स के बाद, फिर बाद में वो जो ड्रग है वो जेनेरिक हो जाता है एंड देन कोई भी जो फार्मा कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। उसके लिए यूएस एफडीए का परमिशन लगता है आफ्टर फाइलिंग एएनडीए यानी एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर होता है यानी जो इनोवेटर कंपनीज है वो उसको डेवलप करती है, वो समय में एनडीए फाइल करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये काफी बेसिक्स है, आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आप मेरे प्रीवियस फार्मा सीरीज के वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको काफी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि सीआरओ, सीडीएमओ एंड क्रैम्स क्या है। तो ये जो इनोवेटर्स है दे जनरली फोकस मोर ऑन नया नया जो टेक्नोलॉजीज है या आरएनडी पे है या एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो पर्टिकुलर डिसीज का। एक बार जो ड्रग है वो डेवलप हो जाता है लैब स्केल पे, उसके बाद में उसको हाई स्केल पे या बल्क स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर करना होता है, देन ओनली ये जो ड्रग है वो पेशेंट तक पहुंच सकता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। द फर्स्ट स्टेप इनटू द ड्रग डेवलपमेंट इज अ रिसर्च सर्विसेज। तो ये जो फार्मा इनोवेटर्स है दे आउटसोर्स समटाइम्स दिस रिसर्च सर्विसेज विथ थर्ड पार्टी क्योंकि उनको वो कैपेक्स नहीं करना है, बिकॉज मेन एम ऑफ दिस इनोवेटर्स इज टू रीच टू पर्टिकुलर पेशेंट्स जिनको वो जो ड्रग है उसकी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए काफी ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट भी लगता है। इसीलिए जो इनोवेटर होता है टू रिड्यूस देयर कॉस्ट दे आउटसोर्स दिस सर्विसेज और इसमें रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज आ जाती है और प्री क्लिनिकल जो सर्विसेज है दैट कम्स इनटू दिस पर्टिकुलर जो सीआरओ सर्विसेज है या सीआरओ आउटसोर्सिंग है। उसके बाद में क्लिनिकल जो स्टेज आ जाता है जिसमें फेज 1, 2, 3 आ जाता है, इसमें जो ड्रग है उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं अलग अलग नंबर ऑफ पेशेंट्स को। तो इसका जो डिटेल एनालिसिस है मैंने वो फार्मा जो सीरीज जो एक 4 पार्ट का सीरीज मैंने क्रिएट किया था, तो उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया है कि फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है, अलग अलग लेवल के ये ट्रायल्स है और कंप्लीट 3 ट्रायल्स होने के बाद जो ड्रग है वो कमर्शलाइज होता है। तो ये जो पार्ट आता है वो जनरली सीडीएमओ में आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होता है, रिसर्च जो है वो फर्स्ट पार्ट में हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इज सीआरओ, सेकेंड पार्ट इज सीडीएमओ। इसके अलावा कोई कोई कंपनीज क्रैम्स करके वर्ड भी यूज करती है, तो क्रैम्स इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो इसमें सीआरओ भी आ जाता है और सीडीएमओ भी आ जाता है। इसके अलावा और एक टर्म यूज किया जाता है विच इज सीएमओ, which is called as contract manufacturing organization। तो ये जो कंपनीज होती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती है और जो सीआरओ की सर्विसेज है वो ऑफर नहीं करती, दे ओनली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के बेसिक्स क्या है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जेनेरिक सीडीएमओ क्या होता है और इनोवेटिव सीडीएमओ क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि कॉन्कॉल्स यदि आप रीड करोगे या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड करोगे तो काफी जो फार्मा कंपनीज है
they started using the word called as CDMO. But CDMO particularly हमें NCE based CDMO देखना चाहिए. NCE का फुल फॉर्म इज न्यू केमिकल एंटिटी. तो जो कंपनी NCE बेस्ड CDMO करती है उस पे ही ये वीडियो पे फोकस होगा. जेनेरिक CDMO जो है जनरली आई डोंट फोकस मच ऑन. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. तो जो NCE बेस्ड CDMO कंपनीज है वो बेसिकली इनोवेटर्स के साथ में उनका काम करती है, या जो इनोवेटर्स होते हैं टू रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट दे रिलाई या दे टाई अप विद द CDMO सर्विसेज व्हिच इज NCE बेस्ड CDMO. इसके अलावा जो जेनेरिक बेस्ड CDMO कंपनीज है जनरली वो जेनेरिक ड्रग्स पे काम करती है. इन केस ऑफ प्रोसेस जो है उसको इंप्रूव करती है टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है एग्जैक्टली? तो ये जो NCE बेस्ड या इनोवेटर बेस्ड CDMO कंपनीज है इनको राइट्स मिलता है फ्रॉम द इनोवेटर, और ऐसी पर्टिकुलर इनोवेटर के साथ वो ड्रग के लिए सिर्फ एक या दो ग्लोबल कंपनीज हो सकती है. बट इफ यू कंपेयर दैट विद जेनेरिक साइड, देन जेनेरिक कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, और ये केस में जिनके लिए वो मैन्युफैक्चर कर रही है वो भी जेनेरिक ही कंपनी होती है, वो सिर्फ उनका ब्रांड लगा के मार्केट करती है. तो डिफरेंस यही है कि जो इनोवेटर बेस्ड CDMO है या NCE बेस्ड CDMO है इसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, बिकॉज इनोवेटर्स ज्यादा लोगों को ये जो राइट्स है मैन्युफैक्चरिंग के वो ज्यादा लोगों को नहीं देते हैं. इन केस ऑफ जेनेरिक एनीवन कैन मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर ड्रग बेस्ड ऑन उनके पास कितना प्रोसेस इनोवेशन है. तो यहाँ पे ड्रग ऑलरेडी जेनेरिक हो चुका है, सिर्फ दे ट्राई टू इंप्रूव द प्रोसेस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि जब भी जो ड्रग है वो जेनेरिक हो जाता है, ओनली वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड योर कॉम्पिटिटर इज व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा जनरली जो बाकी कंपनीज है दे विल आउटसोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर. देन देयर इज अ वेरी की डिफरेंस बिटवीन इनोवेटर CDMO एंड जेनेरिक CDMO. तो इनोवेटर जो CDMO कंपनीज है उनका रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी लंबे समय तक हो सकता है टिल जो ड्रग है वो एक्सपायर होता है. व्हाइल इन केस ऑफ जेनेरिक CDMO इसके अलावा कोई और एक उनका जो कॉम्पिटिटर है वो लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करने लगा, देन इट बिकम्स अ डिसरप्शन, और इसीलिए कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है. और इसीलिए यदि आप देखोगे जो इनोवेटिव CDMO कंपनीज है उनके मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर ड्रग के लिए मैक्सिमम 1, 2 या इन सम केसेस रेयर केसेस 3 मैन्युफैक्चरिंग जो पर्टिकुलर यूनिट्स हो सकता है या 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो सकती है. व्हाइल इन केस ऑफ जेनेरिक देयर इज नो फिक्स्ड नंबर, एनीवन कैन मैन्युफैक्चर. तो इसीलिए मार्जिन्स काफी अच्छे हैं इन केस ऑफ इनोवेटिव CDMO, एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन जेनेरिक जो CDMOs है उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं दिखते. तो इसमें विंडलाज जैसी जो कंपनीज है दीज आर द जेनेरिक CDMO कंपनीज, या इवन ईथर जैसी कंपनीज है, हाइकल का कुछ पोर्शन इज बेसिकली ये सब जो कंपनीज है दीज आर द जेनेरिक CDMO कंपनीज. एंड देन सुवेन जैसी जो कंपनीज है they are actually focused on NCE part which is new chemical entity, and they are the pure play innovator or NCE based CDMO. So this is the difference between these two things. इसके बाद में now let's understand कि last 20 years में जो नए ड्रग्स है उसके R&D में क्या चेंजेस आए हैं. तो यदि आप ये ग्राफ में देखोगे तो 2001 में लगभग 5995 जो ड्रग्स है वो अंडर पाइपलाइन थे R&D के. Till 2011 it has reached to 9713 drugs, और जो CAGR था वो लगभग 4.94% का था. If you compare the same thing in different period of 2012 to 2022, लगभग 10 years का पीरियड है ये. तो इसमें जो टोटल ड्रग्स थे वो 10,452 से वो लगभग 20,109 हो गए हैं. यानी जो CAGR है that has increased from 4.94% to 6.76%. इसके अलावा भी लास्ट 5 to 10 years में ड्रग इनोवेशन में थोड़े चेंजेस आने लगे हैं. अभी क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है लगभग 60% जो नए ड्रग्स अप्रूव हुए हैं वो स्मॉल जो बायोफार्मा कंपनीज है उनसे अप्रूव हुए हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल स्केल की बायोफार्मा कंपनीज होती है they don't have the manufacturing capacities, and once that drug is at the commercialization level फिर वो CDMO यानी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनका सपोर्ट लेती है. तो ये केस में क्या हो रहा है, दे आर मोर एंड मोर डिपेंडिंग ऑन द CDMO एंड CRO कंपनीज, और इफ यू कंबाइन बोथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CRAMS, जिसकी वजह से दे आर बिकमिंग असेट लाइट एंड उनके एक्सपेंसेस जो है वो भी काफी कंट्रोल रहता है. और इसी वजह से जो CRO एंड CDMO कंपनीज है उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है इनोवेटर्स का वो बढ़ रहा है, एंड दिस ट्रेंड विल एक्चुअली एक्सिलरेटेड इन फ्यूचर. So if you check in this graph, लगभग 35 जो ड्रग्स है
वो ऑन एन एवरेज पर ईयर अप्रूव हुए हैं फ्रॉम यूएस एफडीए साइड विच आर द नोवेल ड्रग्स। एंड वही 2017 टू 2021 नेक्स्ट 5 इयर्स में यदि आप देखोगे तो ये जो एवरेज है विच हैज इंक्रीज फ्रॉम 35 टू 51 पर ईयर। तो जैसे जैसे जो न्यू ड्रग्स है उनका अप्रूवल यूएस एफडीए के साइड से भी बढ़ रहा है, वैसे ही जो डिपेंडेंसी ऑन सीआरओ एंड सीडीएमओस दैट आल्सो विल इंक्रीज इन फ्यूचर। इसके अलावा यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो जो टोटल R&D के बजट से that also increased from $186 billion in 2019 and it is expected to reach $233 billion till 2026. So this everything is suggesting that only ki innovator will only focus more on their core business, which is to develop that drug and then focus more on marketing side, because drug सिर्फ डेवलप करना या मैन्युफैक्चर करना इज नॉट द ओनली थिंग, उसको प्रॉपरली मार्केट करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए ये जो इनोवेटर कंपनीज है दे आर मोर रिलाइंग और मोर डिपेंडिंग ऑन सीआरओ और सीडीएमओ जो सर्विसेज है या उनके साथ वो टाई अप कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ऐसी कौन सी इंडिया की फर्स्ट मोनोपोली कंपनी है विच इज अ सीआरओ बेस्ड कंपनी, तो जिसका नाम है सिंजिन। तो ऐसी इंडिया में एटलीस्ट कोई भी कंपनी नहीं है कि जो सीआरओ जो सर्विसेज है वो इनोवेटर्स को प्रोवाइड कर रही है। एंड ये वीडियो में विल डिस्कस ओनली रिलेटेड टू न्यू केमिकल एंटिटी और इनोवेटर बेस्ड जो सीआरओ सर्विसेज है। इसके अलावा जो जेनेरिक बेस्ड कंपनीज है दे आल्सो टेक सम हेल्प which is also called as bioequivalence studies, but this is not the part of this video. In this video we'll only discuss related to innovative companies और NCE based जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें सिंजिन ये जो कंपनी है वो करंटली सिर्फ सीआरओ ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोकस कर रही है, बट इसके बाद में दे गोइंग टू पुट अप द सीडीएमओ साइड ऑल्सो, या दे आर गोइंग टू पुट अप द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑल्सो जो मैंगलोर में आ रहा है। तो सीआरओ प्लस सीडीएमओ कंप्लीट प्योर प्ले जो क्रैम सर्विसेज है दे गोइंग टू ऑफर इन फ्यूचर। एंड जो इनोवेटर्स होते हैं वो भी जनरली ऐसे प्लेयर्स ढूंढते हैं कि उनको कंप्लीटली एंड टू एंड जो सर्विसेज है वो मिल सकती है, जो सीआरओ भी करेगा जो सीडीएमओ भी करेगा, कंप्लीट मुझे वो जो ड्रग है वो मैन्युफैक्चर करके देगा। यदि आप कोई भी ड्रग का वैल्यू चेन देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द की स्टार्टिंग मटेरियल्स, देन उसके बाद में इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, देन एपीआईज है एंड देन फॉर्मुलेशंस है। तो जनरली ये जो सीडीएमओ कंपनीज है या क्रैम्स कंपनीज है जैसे कि सुवेन फार्मा जैसी कंपनीज जो है दे ओनली फोकस ऑन इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में एपीआई आ जाता है, तो जो सीडीएमओ कंपनीज है दैट आल्सो कैन मैन्युफैक्चर द एपीआई, इन सर्टेन केसेस इनोवेटर मैन्युफैक्चर देयर ओन एपीआई एंड फाइनली फॉर्मुलेशंस आ जाता है और उसके बाद में जो इनोवेटर्स है दे ब्रांड इट एंड देन दे सेल इट टू द पेशेंट्स। तो सिंजिन इंटरनेशनल का जो बिजनेस मॉडल है इन विच दे ऑफर ओनली सीआरओ सर्विसेज टू इनोवेटर्स, आगे जाके दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑल्सो। तो इफ यू चेक देयर बिजनेस मॉडल, सो दे हैव द डेडिकेटेड R&D सेंटर्स, discovery services, and once the Bangalore plant will come online, they will also enter into development and manufacturing of these various drugs. So first we'll discuss about dedicated R&D centers क्या है। तो कोई भी जो एक इनोवेटर है जिसको आउटसोर्स करनी है उनकी R&D सर्विसेज, तो वो सिंजिन के पास जाता है एंड सिंजिन एक सेपरेट यूनिट खड़ा करती है और वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक होगा वो सिर्फ वही इनोवेटर यूज कर सकता है। उसमें ही सारे जो साइंटिस्ट डेडिकेटेड रहेंगे वो पर्टिकुलर इनोवेटर के लिए काम करेंगे और काफी कॉन्फिडेंशियल रहता है ये डेटा, कोई दूसरा जो साइंटिस्ट है दैट कैनॉट एंटर इनटू दैट स्पेसिफाइड ब्लॉक। सो फॉर इनोवेटर इट इज एक्सटेंडेड आर्म और एक्सटेंडेड साइट जिसके रिलेटेड वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है या कंप्लीटली आउटसोर्स कर रहे हैं एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ सिंजिन जैसी जो कंपनीज है। सो ये जो सर्विसेज सिंजिन ऑफर कर रही है इट इज अ वेरी वेरी यूनिक सर्विसेज एंड इंडिया में इसके रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। नाउ लेट्स सी कि सिंजिन जो है वो कौन कौन से इनोवेटर्स के लिए ये डेडिकेटेड R&D सेंटर्स लगा रही है। सो इफ यू चेक इन दिस पिक्चर, तो सिंजिन ने BMS के लिए डेडिकेटेड R&D सेंटर्स लगाए हैं, एमजेन के लिए लगाए हैं, पैक्सटर्स के लिए लगाया है। तो दीज आर द ग्लोबल इनोवेटर कंपनीज जो सिंजिन जैसी जो कंपनीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर R&D रिलेटेड एक्टिविटीज। तो सिंजिन इंटरनेशनल ये जो इनोवेटर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सीआरओ बेस्ड सर्विसेज, तो दिस इज नथिंग बट अ IT टाइप बिजनेस मॉडल। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि IT में अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, दे बेस्ड ऑन देयर मैन आवर्स चार्ज टू देयर पर्टिकुलर कस्टमर। सेम इज द केस विद सिंजिन जिसमें साइंटिस्ट होते हैं एंड टोटल हेड काउंट पे एंड टोटल मैन आवर्स पे
they basically charge to the innovators. बट आईटी कंपनी एंड सीआरओ कंपनी में डिफरेंस यही है कि आईटी में कोई भी कंपटीशन आ सकता है, सीआरओ में कंपटीशन नहीं आएगा, बिकॉज दैट इनोवेटर नॉट गोइंग टू आउटसोर्स देयर पर्टिकुलर नीड टू एनीवन एल्स विदाउट चेकिंग एनी कैपेबिलिटीज। एंड जनरली एक के साथ उनका अच्छा टाइप हो जाता है, देन जो इनोवेटर होता है वो सिर्फ उनके साथ ही काम करता है, and it is a very very high entry barrier kind of a business which is not in the case of IT. Another key important factor is India में जो साइंटिस्ट की कॉस्ट है which is very very cheap compared to other countries. तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो सपोज जो इनोवेटर है वो खुद R&D करता है तो उसका कॉस्ट इज $353,000। वो यूएस में साइंटिस्ट है तो लगभग वो $257,000 है, चाइना में इट इज $132,000 एंड इंडिया में इट इज ओनली $88,000। तो इंडिया में जो साइंटिस्ट का कॉस्ट है विच इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज दैट कि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग जो टैलेंट है दैट इज मच हायर कंपेयर टू चाइना। तो ये जो इनोवेटर कंपनीज है सपोज दे वांटेड टू आउटसोर्स देयर सर्विसेज रिलेटेड टू सीआरओ फ्रॉम इंडियन कंपनीज, देन आई थिंक सिंजिन इज द ओनली कैंडिडेट और इसीलिए वो एक मोनोपोली कंपनी है। यदि आप देखोगे तो सिंजिन जैसी जो कंपनीज है वो एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज जो है वो इनोवेटर्स को ऑफर करती है, तो उसमें केमिकल जो बेस्ड ड्रग्स है वो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बायोलॉजिक्स बेस्ड जो ड्रग्स है दैट आल्सो दे मैन्युफैक्चर। बायोलॉजिक्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल बेस्ड ड्रग्स। इसके अलावा पेप्टाइड्स आल्सो दे कैन मैन्युफैक्चर, सेल एंड जीन थेरेपी आ जाती है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, रिसर्च इंफॉर्मेटिक्स है। तो ऐसी काफी अलग अलग जो सर्विसेज है दैट दे आर ऑफरिंग टू इनोवेटर्स। एंड करंटली जो बिजनेस मॉडल है वो सिंजिन का वो मोस्टली सीआरओ साइड में है, रिसर्च साइड में है, बट एक बार मैंगलोर का प्लांट आ जाता है देन दे कैन कंप्लीटली ऑफर बोथ द सर्विसेज सीआरओ प्लस सीडीएमओ विच इज क्रैम्प्स। तो यदि आपको सिंजिन इंटरनेशनल रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी चाहिए होगी, उनका एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है, ओवर द पीरियड वो कैसे डेवलप हुआ, आगे जाके वो कौन कौन सी जो सर्विसेज है उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज है उनके पास, क्या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वो प्लांट्स लाने वाले हैं, तो एग्जैक्टली जो डिटेल्स आपको और डिटेल में चाहिए होगे तो आप जरूर मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैंने काफी जो अलग अलग वीडियोस जो है वो मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के साथ शेयर किए हैं, जिसमें सुवेन फार्मा का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मनोरमा का है, इसके अलावा मयूर यूनिकॉटर्स का है, एंड इसके अलावा सिंजिन रिलेटेड आई विल बी शेयरिंग द डिटेल वीडियो। तो यदि आपने अब तक मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसके रिलेटेड जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी जो फीस है वो ईयरली सिर्फ 12,000 रुपीज है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट कंपनी विच इज आल्सो अ मोनोपोली कंपनी इन इंडिया इन फार्मा सेक्टर विच इज सुवेन फार्मा। तो सुवेन फार्मा का जो बिजनेस मॉडल यदि आप देखोगे तो दे ओनली फोकस ऑन एनसी बेस्ड जो ड्रग्स है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करते हैं। सिंजिन जो कंपनी है दे फोकस ऑन सीआरओ साइड, while सुवेन इज फोकसिंग ओनली ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग साइड, और उसमें भी वो सिर्फ इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यदि आप सुवेन फार्मा का बिजनेस मॉडल देखोगे तो इसमें फार्मा सीडीएमओ आ जाता है, स्पेशलिटी केमिकल्स बेस्ड सीडीएमओ आ जाता है, जिसमें वो एग्रोकेमिकल जनरल रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अगेन दिस इज ओनली लिमिटेड टू इनोवेटर्स। और इसके अलावा फॉर्मुलेशन रिलेटेड जो सर्विसेज है दैट आल्सो दे प्रोवाइड, बट ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो न्यूअर बिजनेस सेगमेंट है। इसमें यदि आप फार्मा में देखोगे तो फेज 1 में 77 मॉलिक्यूल्स है, फेज 2 में 35 मॉलिक्यूल्स है, एंड फेज 3 में 5 मॉलिक्यूल्स है, और टोटल जो मॉलिक्यूल्स है वो लगभग 5 करंटली कमर्शियलाइज मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा यदि आप स्पेशलिटी केमिकल्स में देखोगे यानी मोस्टली एग्रोकेमिकल्स में ये सेक्शन आ जाता है, तो इसमें इन डेवलपमेंट में 1 मॉलिक्यूल है, और जो कमर्शियलाइज मॉलिक्यूल्स है वो लगभग 3 मॉलिक्यूल्स है। और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है इसमें यदि आप देखोगे तो दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द इनोवेटर्स, एंड लगभग 25 जो टॉप इनोवेटर्स है इन वर्ल्ड उसमें से लगभग 17 to 18 इनोवेटर्स के साथ सुवेन फार्मा जो कंपनी है उन्होंने काम किया है। तो इट इज अ वेरी वेरी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। तो यदि आप सुवेन फार्मा का जो बिजनेस मॉडल है उसमें से जो उनका फार्मा रिलेटेड सेक्शन है उसमें उनका ईबिटा मार्जिन जो है तो वो लगभग 40 to 50% के है, वही स्पेशलिटी केमिकल्स यानी एग्रो केमिकल्स का जो सेक्शन है उसमें लगभग उनके 25 to 30% के एबिटा मार्जिन है, अगेन विच इज वेरी वेरी हाई। और इसके रीजंस मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताए थे। वाई इनोवेटर बेस्ड जो सीडीएमओज है उसमें हाई मार्जिन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इनोवेटर ओनली गोज विद द 1 or 2 मैक्सिमम जो सीडीएमओ यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ओवरऑल इन अ वर्ल्ड, विच इज नॉट द केस विद जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, और इसीलिए ही जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो सुवेन फार्मा ये जो कंपनी है वो भी काफी अलग अलग डिफरेंशिएटेड जो सर्विसेज है
वो इनोवेटर्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें हाई पोटेंसी एपीआईज आ जाते हैं। जनरली ये जो एपीआईज है वो कॉम्प्लेक्स एपीआईज होते हैं, दे आर नॉट वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर एंड दिस इज हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देयर कॉम्पिटिशन एंड देमसेल्फ। इसके अलावा कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री में भी दे विल बी फोकसिंग ऑन, और ये भी इतना इजी केमिस्ट्री नहीं है। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन कि ये जो इनोवेटर्स है व्हाई दे गोइंग टू आउटसोर्स मोर एंड मोर इन फ्यूचर। तो यदि आप ये ग्राफ में देखोगे तो इसमें ये प्लॉट किया है कि सपोज कोई एक फार्मा इनोवेटर $1 बिलियन का R&D करता है, तो उसमें से उनको कितने ड्रग्स मिल सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो 1950s के आसपास लगभग 100 तक पहुंच गया था, एंड राइट नाउ दिस नंबर इज बिलो 1। तो इसका ये मीनिंग है कि $1 बिलियन में राइट नाउ यू कैन मैन्युफैक्चर एक्चुअली लेस देन 1 ड्रग, यानी R&D के जो बजट है वो काफी बढ़ गए हैं। इसके काफी अलग अलग रीजन है। Again, I have explained about this Arom's law in my 4-part pharma series in very detail, और ये जो pharma series है it is free for everyone, तो ये YouTube में आप देख सकते हो। In this another graph you can check full cost of bringing a new drug to market। तो 1970s to 80s में वो सिर्फ $179 million का था, and it has increased to about $2.5 billion till 2010। तो जो इनोवेटर्स है उनको काफी स्पेंडिंग करना होता है टू गेट दैट ड्रग टिल मार्केट, और इसीलिए जो इनोवेटर्स है उनका डिपेंडेंसी भी बढ़ेगा मोर ऑन CDMOs एंड CROs, जो ये इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट रीसेंट केस स्टडी विच इज कोविड। तो कोविड में कौन कौन से CDMOs ने हमें हेल्प किया टू एक्चुअली गेट दैट वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड जो हम सब तक पहुंच सका। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो जो फाइजर जैसी कंपनीज है जो एक इनोवेटर कंपनी है, तो उसके रिलेटेड जो CDMO था जो AGC बायोलॉजिक्स है विच प्रोवाइडेड देम द स्टार्टिंग मटेरियल। देन मॉडर्ना का जो वैक्सीन था उसका यदि आप CDMO देखोगे तो थर्मो फिशर करके एक कंपनी है, सैमसंग बायोलॉजिक्स है, कैटलैंट है, लॉन्जा है। तो काफी अलग अलग ये जो ग्लोबल CDMOs है विच आर द जायंट कंपनीज, दे एक्चुअली हेल्प द मॉडर्ना टू मैन्युफैक्चर देयर वैक्सीन। देन J&J का जो वैक्सीन आया था, जॉनसन एंड जॉनसन जो एक इनोवेटर है, वो इमर्जन बायोसोल्यूशंस और कैटलैंड ने मैन्युफैक्चर किया था। एंड एस्ट्राजेनिका का जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कैटलैंड ने मैन्युफैक्चर किया। So world innovator pharma companies are going to depend more and more towards CRO and CDMO या CRAMS based जो solution provide कर रही है companies, they are going to depend more on them। और इसके reasons क्या क्या है, यानी why these global innovators are outsourcing, इसके यदि आप reasons देखोगे तो इसमें reduce research and manufacturing cost आ जाती है innovator companies के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा इनोवेटर को सेकेंड एडवांटेज ये है कि रैपिड एक्सपेंशन विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट, यानी इनोवेटर को कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड जब भी उनका जो ड्रग है वो कमर्शियलाइज स्टेज में आ जाता है, डायरेक्टली दे कैन रीच टू CDMOs एंड वहां पे उसका स्केल अप इजीली हो जाता है। इसके अलावा थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज एक्सेस टू हाई एंड कैपेबिलिटीज, तो उनको ज्यादा और कैपेक्स नहीं करना है फॉर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्टली CDMO के पास यदि वो जाते हैं they will get all these services because CDMO का जो focus है that is only related to scaling up and जो CRO related जो services है that they are manufacturing। इसके अलावा very important point is CDMO provide the very secure supply। and last and very important point is कि innovators can focus more on marketing, और बाकी जो सारी capabilities है they can outsource and can do the tie-ups with CRO और CDMO और जो CRAM जैसी companies है। तो ये सारे अलग अलग जो बेनिफिट्स है वो इनोवेटर्स को मिल सकते हैं फ्रॉम CDMO या CRO या CRAMS बेस्ड कंपनीज, और इसीलिए उनका जो फ्यूचर का ग्रोथ हो सकता है दैट कैन बी वेरी सेक्युलर ग्रोथ, बिकॉज डिमांड इज वेरी सेक्युलर एंड नॉट सिक्लिकल। यदि आपको भी जानना है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से जो स्टॉक्स है उनको खरीद रहा हूँ, मेरा क्या एलोकेशन है, क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू some changes into the macros, तो आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को रजिस्टर कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपको सारे जो स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो के इसके रिलेटेड डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सुवेन और सिंजिन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल में जो वीडियोस है वो क्रिएट किए हैं। इसके अलावा मनोरमा इंडस्ट्रीज है या मयूर यूनिकोडर जैसी जो कंपनीज है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो क्रिएट किया है, और ये जो वीडियोस है वो काफी डिटेल में वीडियोस है जिससे आपको कंप्लीट जो बिजनेस है उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। इसके अलावा आने वाले जो फ्यूचर के जो वेबिनार्स है, जैसे कि मैंने प्राज इंडस्ट्रीज पे एक वेबिनार क्रिएट किया था जो लगभग 4 आवर्स का वेबिनार है, काफी डिटेल वीडियो है। तो ये जो अपकमिंग वेबिनार्स हो गए वो एब्सोल्युटली फ्री हो गए मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो मॉडल पोर्टफोलियो करंटली मैं इस पे 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। तो ईयरली जो चार्जेस है या जो फीस है दैट इज ओनली 12,000 रुपीज, एंड इसमें आपको लॉट ऑफ कंटेंट मिलेगा एंड आई थिंक इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ।
तो जरूर आप चेक कीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज का जो रिसेंटली मैंने वेबिनार कंडक्ट किया था, यदि आपको उसका रिकॉर्डिंग देखना है तो इसकी भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी जो फीस है दैट इज ओनली 250 रुपीज। सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। और यदि आपको ये जो डिटेल वीडियो पसंद आया होगा बेस्ड ऑन 2 मोनोपोली कंपनीज इन फार्मा सेक्टर इन इंडिया, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा।